तो स्टूडेंट आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि हमारी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है। तो बहुत सारे 12th के स्टूडेंट जो हैं जिनके हाफ ईयरली के एग्ज़ाम जो हैं वो अब आ चुके हैं और वो मुझसे बार बार बोल रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री के आप प्लीज़ बता दीजिए। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने इससे पहले फिज़िक्स के ऊपर पार्ट 1 वीडियो बनाई थी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए बताए थे, सेम उसी तरीके से मैं अब केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखना क्योंकि यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसकी अगली वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 9 या 8 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वैसे हाफ ईयरली में 80% कोर्स बोलते हैं आता है, तो हम 80% कोर्स के लिए तो अभी नहीं जा रहे, हम लोग 60% कोर्स के लिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 60% कोर्स भी अभी बहुत से कोचिंग सेंटरों पे अभी हुआ होगा। स्कूलों की बात नहीं कर रहा, स्कूलों में तो करवा देते हैं टीचर लोग फटाफट से, लेकिन जो कोचिंग सेंटर में होता है वहाँ अभी 60% हुआ होगा कोर्स। तो पहला चैप्टर जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट है, यानी कि ठोस अवस्था। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल है, यानी कि क्रिस्टल जालक और इकाई सेल। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2 नंबर में ये बहुत बार आपके बोर्ड के उत्तराखंड बोर्ड में भी पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी, और इसमें भी बीसीसी और एफसीसी के बारे में मैंने बात करी है, यानी कि संकुलन क्षमता एफसीसी और बीसीसी की। तो आप ये दोनों जरूर पढ़ के जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल ऑन दिस फार्मूला, ठीक है, यानी कि जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है जो कि घनत्व का यानी कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है किसी भी क्रिस्टल की, ठीक है। कोई भी क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व का फॉर्मूला होता है। तो इस पर एक न्यूमेरिकल बनता है जो कि बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2023 का जो एग्ज़ाम आप लोग देंगे, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट के एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स, यानी कि शॉर्ट के और फ्रैंकल दोष में अंतर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत बार आया हुआ है और एक अच्छा क्वेश्चन भी है, फ्रैंकल और शॉर्ट के डिफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है एफ सेंटर, एफ केंद्र क्या है। तो छोटा सा 1 नंबर के लिए था तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको भी नोट कर लिया। 6th क्वेश्चन जो है वो है बैंड थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो बैंड सिद्धांत के आधार पर, पहले बात तो बैंड सिद्धांत हमें आना चाहिए, फिर इसके आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालकों की व्याख्या, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाएं, ये पेपर में आया हुआ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे भी, ठीक है। तो कोई सा भी, वैसे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, मैं दोनों के लिए आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन HCP एंड CCP। HCP और CCP में अंतर, ये भी बोर्ड में आया हुआ है आप लोगों के, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगाना, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियों में अंतर। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बोर्ड में आए हुए हैं सबके सब। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे 8 के 8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये करने हैं। इसके अलावा आपको एक न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। वो न्यूमेरिकल्स कौन सा होगा, जैसे आपको बता देगा कि X परमाणु जो है वो किनारे पे है, Y परमाणु फलक पर है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये पढ़ के आप जाएंगे चैप्टर नंबर 1 के। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिखा दिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जैसा कि आप नाम देख पा रहे हो, चैप्टर 2 जो है वो हमारा है सॉल्यूशन, यानी कि विलयन। चैप्टर बहुत ही अच्छा है, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स तो आने के चांस रहती हैं। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, किस की, पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm। उसके बाद नॉर्मेलिटी यानी कि नॉर्मलता, फिर मोलैरिटी, मोलरता हो गई। उसके बाद मोलैलिटी, मोललता, और नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश। तो ये 5 छोटी डेफिनेशन है जो आप लोगों को बिल्कुल ढंग से रीड करके जानी है। इस पे बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं, जिसमें सबसे जो ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं वो मोलैरिटी पे आते हैं और उसके बाद मोल फ्रैक्शन पे आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप मोलैरिटी की डेफिनेशन के साथ साथ इसके न्यूमेरिकल भी ढंग से पढ़ के जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो 2nd है वो है हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, हेनरी का नियम और इसके उपयोग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम हो गया, ठीक है। राउल्ट्स लॉ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो, इससे क्वेश्चन आते ही आता है।
इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलयन, ये भी कभी कभी इसमें डिफरेंस पूछ लेता है या दोनों की डेफिनेशन पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, जो भी एलिवेशन हो रहा है तो इस पर बेस क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए एक दो बार, तो ये भी आप लोग जरूर करके जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर बेस न्यूमेरिकल जरूर करके जाएँ। ठीक है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा चांस है आने के, एलिवेशन वाले पे और फ्रीजिंग पॉइंट वाले पे भी। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसके बाद वांट हाफ फैक्टर हो गया, वांट हाफ गुणांक, तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आप लोगों को HCl, NaCl और भी अदर जितने K2SO4 इन सब के वांट हाफ, H2SO4, तो वांट हाफ फैक्टर इन सब के आपसे फाइंड करने के लिए बोल सकता है 2 नंबर में, तो ये भी पढ़ के जाएंगे आप लोग। फिर उसके बाद 7वां जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो है न्यूमेरिकल ऑन दिस फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 11th क्लास में भी और सॉल्यूशन में भी आता है, तो ये आप पढ़ के जरूर जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल के लिए आ सकता है इस पर आपके। तो चैप्टर नंबर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक बार फिर से आप उन्हें देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इनके नोट्स अलग से प्रिपेयर करो। मोस्टली आपको यही देखने को मिलेंगे। अब देखो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में एक बात क्या रहती है, टॉपिकों के अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए आप ये सारे टॉपिक कवर करके जरूर जाना। ठीक है, इसके अंदर से भी क्वेश्चन वो घुमा के बना सकता है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं, सबसे पहला है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि SHE, जिसे हिंदी में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स में आप लोगों को अपने प्री बोर्ड में भी दिख सकता है और आपका जो हाफ ईयरली पेपर अभी होने वाला है उसमें दिख सकता है और बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तो वैसे भी आप लोगों को पढ़नी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आप ये जो नीचे नट्स इक्वेशन जो आ रही है दिखी भी, ठीक है, आप इसके न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को बिल्कुल ढंग से याद कर लें और इसके एप्लीकेशन भी देख लें, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके उपयोग। तो 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना ही पढ़ना है वो है नट्स इक्वेशन, हिंदी में नट्स इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस एक तो इक्वेशन भी याद होनी चाहिए और दूसरा इस पर न्यूमेरिकल आने ही आने चाहिए हमें। ठीक है, साइड में मैं लिख भी देता हूँ, इस पर न्यूमेरिकल आने चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके लिए, तो ये आप करके जाएंगे। फिर उसके बाद है मोलर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी यानी कि मोलर व तुल्यांकी चालकता, ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है आप लोगों से, इसकी डेफिनेशन। फिर आता है कोलराउश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, कोलराउश का नियम और इसके अनुप्रयोग या उपयोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट लगाओ। फिर पिछले साल तो ये कट चुका था लेकिन इस साल इंपॉर्टेंट रहेगा फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, फेराडे लॉ आप फिजिक्स वाले मत लिख देना, इसमें फिजिक्स के अलग थे, ये अलग है। उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज, प्राथमिक व द्वितीयक सेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके उदाहरण भी आ जाते हैं एग्जाम्पल और आप लोगों से अलग अलग पूछ लेता है। फिर लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी मैं रिकमेंड करूँगा, इसकी सारी रिएक्शन पढ़ के जाएँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे चैप्टर नंबर 3 के जितने भी थे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट हमारा जो चैप्टर इस वीडियो का है वो चैप्टर नंबर 4 है, तो वो क्या है वो मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 4 का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें 5 नंबर का ये आप लोगों का मार्क्स का आता था, जिसमें से अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है बोर्ड में इस साल वो कर दिए केवल 4 नंबर के, तो शायद मुझे लगता है अभी 4 नंबर का आ जाए, या फिर 1 मार्क्स का इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं वो लोग, क्योंकि इस बार बोर्ड में 8 क्वेश्चन टिक मार्क वाले आएंगे और 6 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के नॉर्मल 1 मार्क्स के, जो आपके नॉर्मल 1 सेंटेंस के रहते हैं। तो हो सकता है वहाँ पे थे पूरा 5 कवर करें इसमें से, तो वो जो भी होगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन तो अब 4 नंबर का ही बनेगा, ये बात तय है। लेकिन आपके हाफ ईयरली में अभी हो सकता है कि हाफ ईयरली, जहाँ तक मुझे लगता है पुराने बोर्ड में जैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वैसे ही होंगे। तो पहला क्वेश्चन है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेपर में 10 से ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। तो एक न्यूमेरिकल बेस और डेरिवेशन बेस चैप्टर है, मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए ये चैप्टर जो थ्योरी चीज़ें हैं वो बिल्कुल वही हैं जो हर साल आती हैं, तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड
मॉलिक्यूलरिटी, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे भी पढ़ के जाएँ अच्छी तरीके से। उसके बाद थर्ड वन जो है वो है जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आती है, समझ लो इस बार भी चैप्टर नंबर इसमें से कोई एक या तो जीरो ऑर्डर की आएगी या फर्स्ट ऑर्डर की। अब वो थोड़ा देखना पड़ेगा कौन सी आती है, क्योंकि अगर 22 में फर्स्ट ऑर्डर आ गई होगी तो इस बार जीरो ऑर्डर आएगी, तो ये पढ़ के जाना है। शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा हाफ लाइफ ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शून्य व प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु। तो अर्धायु में संबंध भी आ जाता है कभी कभी, सब पढ़ के आप लोगों को जाना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट फिफ्थ कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया का संघटन या टक्कर सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन, छठा आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस समीकरण, तो ये आपको इक्वेशन ढंग से पढ़ लेनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ फिर भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन अभी छोड़ने के मूड में नहीं है, इसलिए ये सब तैयारी अच्छी करके जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है हम लोगों का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion इट्स ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion ऑफ 90% रिएक्शन, ठीक है। यानी कि 99% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय 90% का दुगुना होता है, ये हमें सिद्ध करना है। इसी पे बेस एक और न्यूमेरिकल आता है, वो आता है 99.9% का जो कंप्लीशन होता है रिएक्शन का, प्रूव करो कि वो 10 टाइम्स है 90% का, ठीक है। तो इस तरीके से 90% या 99% दोनों में से कोई इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद एक मैं कहूँगा कि आप न्यूमेरिकल इसके ज़रूर पढ़ के जाएँ, वो भी बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल, ठीक है। तो भी न्यूमेरिकल मैंने ये केवल 2-3 ही लिए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसके न्यूमेरिकल भी प्रॉपर करके जाएँ। चैप्टर नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर वीडियो हमारी यहाँ तक आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपकी बनाएंगे, चैप्टर आगे के कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ तक हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।